हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हाइलोरेंस में हाइलो अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग अल्कीन से और अल्काइन से हाइलो अल्केन बना चुके हैं। अभी हम लोग अल्कोहल से हाइलो अल्केन बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। अल्कोहल से कैसे बनेगा, है ना। देखिए, अल्कोहल कब होगा? जब यहाँ OH लगा हुआ रहेगा। अगर हम अल्कोहल के OH ग्रुप को हटा करके अगर यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन का एटम लगा देंगे तो मेरा अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो अभी अल्कोहल से OH ग्रुप को हटा करके हम वहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। तो देखते हैं कि अल्कोहल से OH को हटा करके हाइड्रोजन हम कैसे कैसे लगा सकते हैं। नंबर 1, बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड, when an alcohol is treated with hydrogen halide, alkyl halide is formed under suitable conditions। जब हम एक अल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं रिएक्शन, तो उपयुक्त अवस्थाओं के अंतर्गत अल्काइल हैलाइड बनता है। जैसे देखिए, अल्कोहल है, इसको HX से कराएंगे रिएक्शन, तो जहाँ OH था वहाँ पर क्या गया है X। X का मतलब हो गया हाइड्रोजन, और H और OH वाटर बन के बाहर निकल गया। ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब इस रिएक्शन में हम यहाँ HX के स्थान पर HCl, HBr, HI ले सकते हैं। फिर हम लोग HF नहीं लेंगे, क्योंकि H और F के बीच का जो बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है ना। तो इन तीनों में HCl हमारा लेस रिएक्टिव है, क्योंकि इसका बॉन्ड छोटा होगा, मजबूत होगा। उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा HBr, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा HI। फिर यह लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। हम यहाँ अल्कोहल का स्थान पर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल कोई भी ले सकते हैं। तीनों प्रकार के अल्कोहल में रिएक्शन होगा, लेकिन सबसे तेज़ी से रिएक्शन किस में होगा? 3 डिग्री अल्कोहल में। उससे स्लो 2 डिग्री, उससे भी स्लो 1 डिग्री में। ऐसा क्यों होता है? चलिए यहाँ थोड़ा समझाते हैं। एक अल्कोहल लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 OH। चलिए HCl से कराते हैं रिएक्शन, तो OH हटेगा, वहाँ पर क्या आएगा Cl, और बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ आएगा Cl, बाहर निकल जाएगा H2O। ये रिएक्शन कैसे कैसे होता है, थोड़ा इसका मैकेनिज्म हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये CH3CH2, ये O, यहाँ H, यहाँ 2 लोन पेयर होता है OH में, और ये हमारा HCl है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर होता है क्लोरीन पे, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ बॉन्ड आने में भाग लिया, 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अभी क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, तो Cl माइनस और H प्लस बनेगा। H प्लस यहाँ अल्कोहल में कहाँ अटैक करेगा? इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, क्योंकि प्लस हमेशा वहाँ अटैक करेगा जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, CH3 CH2, है ना, यहाँ O है, H, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, यहाँ पर H प्लस आएगा। H प्लस कौन? जो यहाँ से बाहर निकलेगा, और Cl माइनस, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, यहाँ -4। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है एक जोड़ा, इसको देखिए, हम इसको इस तरह से कर दे रहे हैं, मतलब ये बॉन्ड बनाने में भाग लेगा यहाँ पर। ये यहाँ पर बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज और यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। तो हाइड्रोजन पर पहले से प्लस था और माइनस था, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पे क्या रह जाएगा? प्लस चार्ज। अब इस प्लस को हटाने के लिए जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा। पेंसिल से लिखते हैं, CH3 CH2 OH H, 1 लोन पेयर, और यहाँ प्लस चार्ज है। अब इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस बॉन्ड को हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर के रूप में ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा। देखिए बॉन्ड मिट गया, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन पर प्लस और माइनस दोनों हैं, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ एरो लिख देते हैं, -H2O। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये वाटर के रूप में बाहर निकल गया। लेकिन देखिए कार्बन पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। जब कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा, इसको कहा जाता है कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन। ये मेरा कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन, ठीक है। अब ये जो Cl माइनस है वो अटैक करेगा इस कार्बन के पास,
और बन जाएगा CH3CH2 और Cl यहाँ पे आ जाएगा, चार्ज कैंसिल हो जाएगा, इसका प्लस और इसका माइनस खत्म हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहाँ गौर फरमाइए, ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये हमारा 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है OH ग्रुप, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये जो कार्बोनियम आयन बना है कार्बोकेटाइन, ये भी हमारा 1 डिग्री है। अगर ये अल्कोहल हमारा 2 डिग्री रहता, ये अल्कोहल हमारा 2 डिग्री होता, मतलब यहाँ से एक H को हटा करके अगर यहाँ पे लगा रहता CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे भी इसको हटा करके यहाँ पर क्या आ जाता CH3। अगर ये अल्कोहल 2 डिग्री होता तो कार्बोनियम आयन भी यहाँ 2 डिग्री बनता, और अगर ये अल्कोहल हमारा 3 डिग्री होता तो कार्बोनियम आयन हमारा क्या बनता 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। मतलब निष्कर्ष ये निकला कि 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बनते हुए प्रोडक्ट में चेंज होगा, 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बनते हुए प्रोडक्ट में चेंज होगा, और 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनते हुए प्रोडक्ट में चेंज होगा। चूँकि कार्बोनियम आयन में 3 डिग्री होता है मोर स्टेबल, तो जो घटना 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनते हुए संपन्न होगा वो जल्दी संपन्न होगा, उससे स्लो 2 डिग्री, सबसे स्लो 1 डिग्री। इसलिए अगर हमको यहाँ अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर बोलना पड़ेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा लेस रिएक्टिव, 2 डिग्री अल्कोहल होगा उससे मोर रिएक्टिव, और 3 डिग्री अल्कोहल सबसे मोर रिएक्टिव होगा। अब यहाँ देखिए, अभी हम यहाँ पर HX के स्थान पर HCl, HBr, HI लेंगे। इन तीनों के साथ अल्कोहल अलग अलग कंडीशन में करेगा रिएक्शन, है ना। The reaction of alcohol with HCl is carried out in the presence of anhydrous ZnCl2। जब हम अल्कोहल को HCl से कराएंगे रिएक्शन तो कैटलिस्ट के तौर पर हमको अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा। ये जो लाल कलर से लिखा हुआ है इसको आप लोग याद रखिएगा कि सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl इज नोन एज लुकास रिएजेंट। 1 नंबर में एग्जाम में आता है व्हाट इज लुकास रिएजेंट, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl इज नोन एज लुकास रिएजेंट। देखिए अल्कोहल को अगर हम HCl के साथ कराएंगे रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो OH यहाँ रिप्लेस हो जाएगा Cl के द्वारा, है ना, और अल्काइल क्लोराइड बनेगा और वाटर बाहर निकलेगा। अब यहाँ ये जनरल इक्वेशन है, यहाँ R के स्थान पर हम लोग 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन कितना भी कार्बन का चेन ले सकते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ एग्जाम्पल में 2 कार्बन का चेन लिए हुए हैं, तो बस जिस कार्बन पे OH रहेगा उस कार्बन पे सिर्फ हमको Cl ले आना है और वाटर बाहर निकाल देना है। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HBr इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। वही अगर हम अल्कोहल के रिएक्शन HBr से कराएंगे तो हमको कैटलिस्ट के तौर पर कॉन्क H2SO4 लेना पड़ेगा। HCl में क्या ले रहे थे हम लोग अनहाइड्रस ZnCl2, अभी क्या लेना पड़ रहा है हम लोग को कॉन्क H2SO4। तो घटना सेम घट रहा है, यहाँ भी मेरा OH ग्रुप ब्रोमीन ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। जहाँ OH जिस कार्बन पर OH रहेगा वहाँ हमको ब्रोमीन लगा देना है, वाटर बाहर निकाल देना है। लेकिन देखिए आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है HBr इज जनरली प्रिपेयर्ड इन C2। C2 का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर, है ना। तो HBr इज जनरली प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर, हम इसको ना बोल करके हम ऐसे ही बोल सकते हैं HBr इज जनरली प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन बिटवीन सोडियम ब्रोमाइड एंड कॉन्क H2SO4। मतलब HBr को रिएक्शन मिक्सचर में सोडियम ब्रोमाइड और कॉन्क H2SO4 के बीच में रिएक्शन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऐसा कहने का क्या तात्पर्य हुआ, जरा हम इसको समझते हैं। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो HCl स्टेबल होता है, HCl क्या होता है स्टेबल, लेकिन HBr और HI चूँकि ये बॉन्ड थोड़ा लंबे बॉन्ड होते हैं, लंबा बॉन्ड कमज़ोर होता है, इसलिए मॉलिक्यूल भी क्या होगा हमारा कमज़ोर। ये दोनों लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल, है ना। HCl को तो हम लोग 2-4 दिन पहले बना के रख सकते हैं, लेकिन HBr और HI को रिएक्शन के समय तत्काल बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर 5 दिन बाद हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है तो हम ड्राई फ्रूट खरीद कर रख सकते हैं, बिस्किट खरीद कर रख सकते हैं, लेकिन हम रसगुल्ला या समोसा खरीद कर नहीं रख सकते क्योंकि वो तुरंत ख़राब हो जाता है। तो उसे हम उसी दिन खरीदते हैं जिस दिन मेहमान आने का रहता है, पहले से खरीद कर हम नहीं रख सकते। ठीक उसी प्रकार अगर हमको रिएक्शन करने के लिए HBr चाहिए या HI चाहिए तो इन दोनों पदार्थों को उसी समय उसी बर्तन में तैयार किया जाता है जिस बर्तन में
रिएक्शन होना है, इसको पहले से तैयार करके नहीं रखते हैं, इसे कहा जाता है प्रिपेयर्ड इन सीटू। जैसे मान लीजिए कि एक बीकर है ना, ये हमारा एक बीकर है, इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल। अब इस अल्कोहल का रिएक्शन हम लोगों को HBr के साथ कराना है, HBr के साथ। तो हम बाहर से इस बर्तन में क्या डालेंगे, HBr, है ना। लेकिन हम यहाँ पर HBr नहीं डालेंगे, HBr को हम लोग इसी बर्तन में तैयार करेंगे। तो हम बाहर से सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 हम लोग डालेंगे इस बर्तन में। तो अब क्या होगा, ये जो सोडियम ब्रोमाइड है और ये H2SO4, ये जब इन दोनों को हम इस बर्तन में डालेंगे तो ये दोनों पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आएगा और ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और यहाँ बनाएगा HBr प्लस NaHSO4। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और ये मेरा HBr है। तो इन दोनों के रिएक्शन से यहाँ पर क्या बनेगा, HBr। और अब ये जो HBr रिएक्शन किया वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये जो HBr मेरा इस बर्तन में तैयार हुआ वो अल्कोहल के साथ करेगा रिएक्शन और RBr प्लस क्या बनेगा, H2O। तो हम HBr को दो अलग अलग पदार्थों की सहायता से इसी मिक्सचर में तैयार किए, जिस बर्तन में मेरा क्या रखा हुआ था, अल्कोहल, उसी समय ताज़ा तैयार किए। तो हम कहेंगे कि HBr इज प्रिपेयर्ड इन C2, HBr इज प्रिपेयर्ड इन C2। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, HBr is generally prepared in C2, that is produced in the reaction mixture by the reaction between sodium bromide and conc H2SO4। देखिए सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के रिएक्शन से क्या बनना है, मेरा HBr, और ये HBr फिर मेरा अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, है ना। ये तो HCl और HBr के साथ अल्कोहल का रिएक्शन हुआ, है ना। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HI रिक्वायर्स नो थर्ड मटेरियल। अल्कोहल का HI के साथ रिएक्शन थर्ड मटेरियल को रिक्वायर नहीं करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम अल्कोहल का HCl से कराएं रिएक्शन, HCl से, तो ZnCl2 की आवश्यकता थी। जब अल्कोहल को HBr से कराएं रिएक्शन तो H2SO4 लिए थे। लेकिन जब अल्कोहल को HI से कराएंगे रिएक्शन तो यहाँ किसी प्रकार का कैटलिस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली हीट करने से हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, HI इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन C2 बाय द रिएक्शन बिटवीन पोटासियम आयोडाइड एंड फास्फोरिक एसिड। अब HI को हम लोग C2 में तैयार करते हैं, मतलब जिस प्रकार अभी हम लोग HBr को C2 में तैयार कर रहे थे वैसे हम लोग HI को C2 में तैयार करेंगे, उसी बर्तन में तैयार करेंगे जिस बर्तन में अल्कोहल रखा हुआ है। इसके लिए हम लोग पोटासियम आयोडाइड और फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो पोटासियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा और देखिए HI उत्पन्न हुआ। अब ये HI अल्कोहल के साथ करेगा रिएक्शन। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जो क्वेश्चन लिखा हुआ एनसीईआरटी का ही है। ये बोल रहा है कि व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ KI। जैसे भी हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन KI से करा रहे थे और साथ में हम लोग फास्फोरिक एसिड यूज किए, यहाँ पर हम लोग H2SO4 का यूज नहीं किए, क्यों, ये बोल रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम इसी से समझा देते हैं। अगर हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल करते, पोटासियम आयोडाइड H2SO4 के साथ HI बनाता, लेकिन H2SO4 मेरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, जो HI मेरा उत्पन्न हुआ उस HI के साथ फिर H2SO4 रिएक्शन करके इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो HI जो मेरा बना वो तो नष्ट हो गया, ये HI तो I2 में चेंज हो गया। HI को I2 में कौन चेंज किया, H2SO4। तो फिर अल्कोहल के साथ HI कहाँ से करेगा रिएक्शन, क्योंकि ये HI तो I2 में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमको यहाँ पर एक ऐसा एसिड यूज करना था जो HI तो बनाएगा लेकिन HI को I2 में कन्वर्ट ना कर सके, इसलिए हम लोग यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के स्थान पर फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। अब तरह से हम पढ़ते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइजेज HI प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखिए HI जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, किस में, 2I2 में, एंड therefore will prevent the reaction between an alcohol and HI, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन के दौरान जो HI उत्पन्न होगा इसको ये I2 में कन्वर्ट कर देगा और इस प्रकार
अल्कोहल और HI के बीच में होने वाले रिएक्शन को H2SO4 प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट का मतलब होता है बाधित करना। इसीलिए अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड सच एज फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए हम लोग H2SO4 के स्थान पर ऐसे एसिड का इस्तेमाल करते हैं जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हो, माने वो HI को ऑक्सीडाइज न कर पाता हो। तो ये हो गया हम लोग का अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, अर्थात HCl HBr और HI के साथ। अभी हम लोग देखेंगे नंबर 2, बाय रिएक्शन विथ PCl5। अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से करेंगे तभी मेरा अल्काइल हैलाइड बनेगा, OH ग्रुप हटेगा, यहाँ पर क्या आएगा Cl। इसको याद करने का एक ट्रिक है, हम लोग रफ में क्या करेंगे, इस प्रकार से अल्कोहल लिखेंगे और PCl5 है ना, PCl5 जो होता है PCl3 और ClCl। PCl5 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए Cl PCl3 और Cl, और इस हिस्सा को ऐसे अलग कर देंगे और इस हिस्सा को देखिए ऐसे अलग कर देंगे। याद करने का ट्रिक है। तो क्या बन जाएगा हमारा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, है ना। देखिए अल्काइल क्लोराइड बन गया। कुल मिलाकर के हम क्या देखते हैं कि जिस कार्बन पर OH था वहाँ पर क्या आ गया Cl, साथ में फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl बनता है। नाम अपने भी याद रखिएगा तो चलेगा, ठीक है। अब R के स्थान पे हम कैसे भी कार्बन का चेन ले सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल, कोई भी हो सकता है। नंबर 3 है रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राइहैलाइड। फास्फोरस ट्राइहैलाइड, अब X के स्थान पर Cl3 Br3 I3 हो सकता है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, अगर Br3 होगा तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, I3 होगा तो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। अगर अल्कोहल को हम लोग PX3 से कराएंगे रिएक्शन तो जो OH को रिप्लेस कर देगा वहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन और साथ में क्या बाहर निकलेगा H3PO3 फास्फोरस एसिड। H3PO4 को बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, ये हमारा क्या है फास्फोरस एसिड, ठीक है। देखिए ये हमारा ये इथाइल अल्कोहल है, PCl3 से कराएं रिएक्शन। खाली बस हमको कार्बन का चेन हूबहू रखना है, कार्बन के चेन को चेंज नहीं करना है। बस जहाँ पर अल्कोहल रहेगा वहाँ क्या लगा देना है Cl और बाहर क्या निकाल देना है H3PO3। हमारा बाय प्रोडक्ट है, ये हो गया मेरा मेन प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, PBr3 एंड PI3 आर जनरली जनरेटेड इन C2। मतलब इन दोनों को हम लोग C2 में तैयार करते हैं, मतलब इन दोनों पदार्थ को हम पहले से तैयार करके नहीं रखते हैं, बल्कि जब रिएक्शन होना है उस समय ताज़ा ताज़ा तैयार किया जाता है। कैसे, बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस विथ Br2 एंड I2 रेस्पेक्टिवली। देखिए रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है ना, रेड फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। अगर P4 को Br2 से कराएंगे रिएक्शन, देखिए PBr3 बना, और P4 को I2 से कराएंगे रिएक्शन तो PI3 बना। अब ये दोनों रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो हम रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन जनरल द रिएक्शन इज रिटन एज, देखिए अल्कोहल है, एरो पे लिखा हुआ रेड फास्फोरस Br2 और हीट का साइन है यहाँ RBr। ऐसा लिखने का अर्थ ये हो गया कि सबसे पहले रेड फास्फोरस और Br2 आपस में करेंगे रिएक्शन, रेड फास्फोरस और Br2 आपस में करेंगे रिएक्शन, है ना। ये दोनों पहले आपस में करेगा रिएक्शन, देखिए P4 और Br2 आपस में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा 4 PBr3 PBr3। देखिए ये दोनों आपस में रिएक्शन करके इसको निर्माण किया। अब ये कंपाउंड अल्कोहल के साथ करेगा रिएक्शन, ये अल्कोहल के साथ करेगा रिएक्शन PBr3 और क्या बन जाएगा मेरा RBr, और साथ में H3PO3 जो बाहर निकलता है सो निकलेगा। तो रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर एरो पे हम रेड फास्फोरस Br2 लिखते हैं तो बस जहाँ OH है खाली वहाँ क्या करना, हमको Br लगा देना है। फिर अल्कोहल रेड फास्फोरस I2, तो जहाँ OH है वहाँ क्या लगा देना है I। चौथा तरीका, बाय रिएक्शन में थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को कहा जाता है थायोनिल क्लोराइड। अगर अल्कोहल को हम SOCl2 से कराएंगे रिएक्शन तो यहाँ पर भी जहाँ OH है वहाँ क्या आ जाएगा Cl और साथ में SO2 और HCl बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। इसको भी इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए ये अल्कोहल ऐसे लिख लीजिएगा रफ में, और SOCl2, देखिए दिस इज SOCl2 इस हिस्से को अलग कर देंगे और इस हिस्से को अलग कर देंगे। देखिए RCl और ये हो गया SO2 और ये हो गया HCl।
इसे याद करने में आसानी होगा। अब आर मेरा कैसे भी कार्बन का चेन हो, 1 कार्बन का चेन हो, 2 कार्बन का चेन हो, नो प्रॉब्लम, बस जहाँ पर OH लगा है वहाँ क्या लगा देना है हमको, Cl। ठीक है, यहाँ नोट में कुछ बात लिखा है, ध्यान से इसको देखेंगे हम लोग। द OH ग्रुप एंड अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय Cl, मैंने अल्कोहल का जो OH ग्रुप है उसको हम Cl से हटा सकते हैं, है ना। देखिए ये अल्कोहल है, इसको हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं, Cl। लेकिन ये काम करने का हमारे पास बहुत सारा तरीका है, ये काम करने का हमारे पास बहुत सारा तरीका है। या तो हम इसको HCl से रिएक्शन करा करके यहाँ Cl लगा सकते हैं, या तो PCl3 से रिएक्शन करके यहाँ Cl लगा सकते हैं, या तो PCl5 से रिएक्शन करा करके यहाँ Cl लगा सकते हैं, या तो SOCl2 से रिएक्शन करा करके हम लोग यहाँ Cl लगा सकते हैं। तो अल्कोहल को OH ग्रुप को हटा के हम Cl लगा सकते हैं। इस काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारा रिएजेंट है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, SOCl2। क्यों? क्योंकि SOCl2 से जब हम कराते हैं रिएक्शन तो SO2 और HCl भी बनता है साथ में, ये दोनों हमारा गैस है और ये दोनों बनेगा और बर्तन से बाहर उड़ जाएगा, तो बर्तन में सिर्फ क्या बन जाएगा, अल्काइल क्लोराइड, है ना। बाय प्रोडक्ट से अलग करने का फिर हमारे पास झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों तो गैसियस प्रोडक्ट है, बनते के साथ बर्तन से उड़ जाएगा, तो बर्तन में सिर्फ हमारा क्या रह जाएगा, अल्काइल क्लोराइड। लेकिन अगर हम इनमें से कोई भी यूज करते हैं तो RCl के साथ साथ वाटर बनेगा, POCl3 बनता है, H3PO3 बनता है, फिर उनको इस और उनके मिक्सचर से इसको फिर अलग करना पड़ेगा, तो अलग करने का झंझट है। लेकिन अगर हम लोग SOCl2 का इस्तेमाल करेंगे तो अल्काइल क्लोराइड प्योर अवस्था में बनेगा। हाँ, अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, द OH ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय Cl ग्रुप ऑन रिएक्टिंग विथ HCl, PCl5, PCl3 और SOCl2, बट SOCl2 इज प्रिफर्ड, SOCl2 को प्राथमिकता दिया जाता है, बिकॉज द अदर 2 प्रोडक्ट्स आर इस्केपेबल गैसेस। इस्केपेबल का मतलब होता है पलायित, मैंने जो स्केप वेलोसिटी आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में, पलायन वेग, तो बाहर भाग जाने वाले गैस है, वो बनेगा और वहाँ से वो बाहर भाग जाएंगे। द ओवरऑल रिएक्शंस आर समराइज्ड एज गिवन बिलो। तो अभी हम लोग अल्कोहल के जो भी रिएक्शन पढ़े हैं उसको शॉर्टकट में हम ऐसे देख सकते हैं, है ना। तो सारा रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है। इससे पहले हम लोग क्या लैंग्वेज पढ़े सब भूल जाइए, बस खाली आपको ये रिएक्शन याद करना है। अल्कोहल को HCl से कराएंगे रिएक्शन ZnCl2 की प्रेजेंस में तो RCl बनेगा। अल्कोहल को HBr से कराएंगे रिएक्शन H2SO4 की उपस्थिति में तो OH के स्थान पर ब्रोमीन आ जाएगा। अल्कोहल को HI के साथ हीट करेंगे तो OH के स्थान पर I आ जाएगा। अल्कोहल को PCl5 से कराएंगे रिएक्शन तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा, साथ में POCl3 HCl बनेगा। अल्कोहल को PCl3 से कराएंगे रिएक्शन तो RCl प्लस H3PO3 बनेगा। फिर अल्कोहल को अगर हम लोग रेड फास्फोरस ब्रोमीन के साथ हीट करेंगे और रेड फास्फोरस आयोडीन के साथ हीट करेंगे तो क्रमशः OH ग्रुप ब्रोमीन और आयोडीन के द्वारा रिप्लेस कर जाएगा। अल्कोहल को SOCl2 से कराएंगे रिएक्शन तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा, साथ में SO2 और HCl बनेगा, है ना। तो सारा रिएक्शन यहाँ पर समराइज करके लिखा हुआ है। अब पीछे की सारी बात भूल जाइए और इसको सिर्फ याद रखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट भी कर दिए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा फ्रॉम अल्केन है जो कि नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।